इस टाइम पे एक मोस्ट यूज्ड कंप्यूटर ब्राउज़र की अगर मैं बात करूं तो वह गूगल का क्रोम ब्राउज़र। तो अगर आप भी अपने कंप्यूटर पर गूगल की क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं तो फिर इस वीडियो पर मैं आप सभी को ऐसे 10 क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा जो कि आपके क्रोम ब्राउज़र पर इंस्टॉल रहना चाहिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं सभी क्रोम एक्सटेंशन के बारे में, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कहां पर मिलेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप आज के वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानते हैं कि जो क्रोम एक्सटेंशन है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने गूगल के जो क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लीजिए अपने कंप्यूटर पर। इसके बाद जो शॉर्टकट होता है वहाँ पर ही आपको वेब स्टोर नाम का एक शॉर्टकट मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करते ही आपको क्रोम का जितना भी एक्सटेंशन होता है सभी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको वेब स्टोर का शॉर्टकट नहीं मिलता है तो फिर आप गूगल की क्रोम ब्राउज़र पर ही वेब स्टोर लिख के सर्च करें, आपको जो क्रोम का वेब स्टोर है वो मिल जाएगा। वहाँ से आप जितने भी क्रोम एक्सटेंशन है सभी आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे 10 एक्सटेंशन के बारे में आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा जो कि आपके क्रोम ब्राउज़र पर इंस्टॉल रहना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला जो क्रोम एक्सटेंशन है वह लास्ट पास। ये जो लास्ट पास है ये एक्चुअली एक पासवर्ड मैनेजर है जो कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट या फिर ई-कॉमर्स अकाउंट, जितने भी इंटरनेट पर अकाउंट है उन सभी अकाउंट पर पासवर्ड जनरेट करने के लिए मदद करेगा, पासवर्ड को सेव करके रखेगा। अगर आपका अगर ऐसा होता है कि किसी भी एक चीज़ पर आपने पासवर्ड लिख के रखा है या फिर पासवर्ड दे के रखा है, बाद में आपने वो पासवर्ड भूल चुका है, तो जो लास्ट पास है वो आपको उस चीज़ का पासवर्ड रिमाइंड भी कर देगा। ये आपका एक पासवर्ड मैनेजर होने वाला है जो कि क्रोम का एक एक्सटेंशन है। आप इसको इंस्टॉल ज़रूर कीजिए अपने क्रोम की ब्राउज़र पर। इसके बाद जो सेकेंड क्रोम एक्सटेंशन है उसका नाम है ग्रामरली। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो एक्सटेंशन है वो ग्रामर से रिलेटेड है। जब भी आप कंप्यूटर पर कुछ टाइपिंग करते या फिर कुछ टेक्स्ट के बारे में सर्च करते, कुछ लिखते हैं गूगल पर, तो यहाँ पर अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि यूज़र जो है अपना जो ग्रामर होता है इंग्लिश में उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या गलती कर देता है। ये जो ग्रामरली एक्सटेंशन है ये आपकी सेंटेंस पर जो भूल है उसको ढूंढ के निकालेगा, आपको बताएगा एंड उसको आप किस तरह से ठीक कर सकते ये भी बताएगा। एक्चुअली ये जितने भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है सब कुछ आपको क्लियरली बताएगा एंड किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं वो भी बताएगा। इससे आपका जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र का अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको ग्रामरली जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करके जरूर रखना चाहिए। तीसरा जो क्रोम एक्सटेंशन है उसका नाम है टिन आई रिवर्स इमेज सर्च। इस एक्सटेंशन की मदद से अगर आपके पास एक फोटो है तो उस फोटो को अपलोड करके या फिर इस एक्सटेंशन की मदद से जो उस फोटो की मदद से आप ये जान सकते हैं कि उसी फोटो से रिलेटेड और कितना ज़्यादा फोटो इंटरनेट पर इस टाइम पे अवेलेबल है। तो इसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि उसी चीज़ से रिलेटेड या फिर उसी फोटो से रिलेटेड और कितना सारा फोटो आपको मिल सकते हैं इंटरनेट पर जो कि एकदम उससे मिलता जुलता होगा, उसी से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर टिन आई रिवर्स इमेज सर्च एक्सटेंशन को भी आप अपने गूगल क्रोम पर इंस्टॉल करके रख सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ नंबर एक्सटेंशन है वो है गो फुल पेज। इस एक्सटेंशन की मदद से आप ब्राउजर पर किसी भी वेबसाइट का फुल पेज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। उस स्क्रीनशॉट को आप जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव करके रख सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आपको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ सकता है, इंटरनेट की स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ सकता है, तो फिर आपको गो फुल पेज जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको अपने क्रोम की ब्राउजर पर इंस्टॉल करके जरूर रखना चाहिए। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर एक्सटेंशन है वो इजी वीपीएन। आप सभी को वीपीएन का यूज के बारे में पता होगा। वीपीएन किस लिए यूज किया जाता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इससे क्या होता है कि आपका जो इंटरनेट पर प्राइवेसी है वो सिक्योर रहता है, आपका एड्रेस यहाँ पर लीक नहीं होता है, आपका आईपी एड्रेस यहाँ पर चेंज हो जाता है। एंड वीपीएन की मदद से जो है एक कंट्री पर या फिर एक जगह पे अगर कोई वेबसाइट ब्लॉक है तो फिर उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीपीएन। तो यहाँ पर क्रोम का एक एक्सटेंशन है जो है इजी वीपीएन, और इजी वीपीएन की मदद से अगर एक देश में एक वेबसाइट ब्लॉक है तो फिर आप उस वेबसाइट को इस इजी वीपीएन की मदद से विजिट कर सकते हैं एंड अपने प्राइवेसी को इंटरनेट पर सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप एक इंटरनेट यूज़र है, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नए नए वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं, एक वेबसाइट जो कि बैन है या फिर जिस वेबसाइट को ब्लॉक करके रखा है उस देश में, उस वेबसाइट को भी विजिट करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने गूगल की क्रोम ब्राउजर पर इजी वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन को ऐड जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद जो 6th नंबर एक्सटेंशन आता है वह स्पीड टेस्ट बाय ओखला। ये जो स्पीड टेस्ट बाय ओखला का क्रोम एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल करने के बाद
आप जो अपने कंप्यूटर का जो इंटरनेट स्पीड है उसको चेक कर सकते हैं, कितना ज़्यादा है डाउनलोड स्पीड एंड कितना ज़्यादा अपलोड स्पीड। तो इस एक्सटेंशन की मदद से आप यही काम कर सकते हैं। तो अगर आप अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक करना चाहते हैं तो फिर आपको स्पीड टेस्ट बाय ओकला का जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको अपने गूगल की क्रोम ब्राउजर पर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इसके बाद जो 7th नंबर क्रोम एक्सटेंशन है वह घोस्ट ट्री। ये जो घोस्ट ट्री एक्सटेंशन है इसकी मदद से जो एक्स्ट्रा ऐड आते हैं इंटरनेट को सर्व करने के टाइम पर वो सभी ऐड यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। ऑनलाइन अगर कोई भी आपको ट्रैक करते हैं तो उसका ट्रैकिंग को ये रोक देता है। तो अगर आप घोस्ट ट्री को इंस्टॉल करते हैं क्रोम की एक्सटेंशन पर तो आपका जो सिक्योरिटी है, आपका जो प्राइवेसी है वो बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि ये इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई भी और आपकी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर सकते थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़। एंड इसके बाद जो ऐड है वो भी यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। एक्स्ट्रा बहुत सारा ऐड आपने देखा होगा आता है। तो ये इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्स्ट्रा किसी भी तरह का ऐड ब्लॉक करने का जो टूल है या फिर एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आप जो घोस्ट ट्री को ही क्रोम की एक्सटेंशन पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो 8th नंबर एक्सटेंशन है वह सिंपल अलाउ कॉपी। इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिस वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको आप कॉपी नहीं कर सकते, बट ये जो सिंपल अलाउ कॉपी क्रोम का एक्सटेंशन है इसकी मदद से आप इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट का किसी भी तरह का कंटेंट हो, सभी कंटेंट को आप कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे वेबसाइट को विजिट करते हैं जहां पर एक कंटेंट है जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते बट वो चीज़ ज़रूरी है, आपको वो कॉपी करना पड़ेगा ही, तो फिर आप सिंपल अलाउ कॉपी क्रोम की एक्सटेंशन को अपने क्रोम की ब्राउज़र पर इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद जो 9th नंबर एक्सटेंशन है वह HTTPS समवेयर। ये जो एक्सटेंशन है इसकी मदद से देखिए इंटरनेट पर दो टाइप का साइट होता है, एक होता है HTTP एंड एक होता है HTTPS। ये जो HTTP होता है इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड जो HTTPS होता है उसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये जो सिक्योर है इसका मतलब है कि वो जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, वहाँ पर आप भी सिक्योर है। बट जो HTTP होता है वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, वो वेबसाइट कोई भी हैक कर सकते हैं, आपकी डेटा को भी वहाँ पर चोरी किया जा सकता है। तो इसीलिए HTTPS जो समवेयर है, ये जो एक्सटेंशन है ये HTTP साइट को भी HTTPS कर देते हैं ताकि आपका प्राइवेसी सिक्योर रहे। तो इसीलिए अगर आप अपने प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है तो फिर आप HTTPS समवेयर क्रोम के एक्सटेंशन को अपने क्रोम की ब्राउज़र पर ज़रूर ऐड कर लीजिए। इसके बाद जो लास्ट एक्सटेंशन है वह वीडियो डाउनलोडर प्लस। इस एक्सटेंशन की मदद से आप क्रोम की ब्राउज़र पर अगर एक वेबसाइट को विजिट करते हैं, उस वेबसाइट पर अगर आपको एक ऐसा वीडियो मिलता है जिस वीडियो को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप क्रोम की वीडियो डाउनलोडर प्लस एक्सटेंशन की मदद से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट इस एक्सटेंशन की मदद से अगर आप ये सोचते हैं कि यूट्यूब का भी जो वीडियो है उसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जो एक्सटेंशन है इस एक्सटेंशन की मदद से आप यूट्यूब का जो वीडियो है उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, बट यूट्यूब को छोड़ के जो भी वीडियो आपको वेबसाइट पर मिलता है किसी भी तरह का, उस वेबसाइट का जो भी वीडियो है उसको आप इस एक्सटेंशन की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर मैंने आप सभी को ऐसे 10 क्रोम की एक्सटेंशन के बारे में बताया जो कि एक क्रोम यूज़र को क्रोम ब्राउज़र का अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपका जो क्रोम ब्राउज़र यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत ही हद तक यहाँ पर इनहेंस करने वाला है। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।